जय हिंद मित्रों। आप सभी का स्वागत करता हूं वापस अपने इस YouTube चैनल में। कल हम बात कर रहे थे अपने लक्ष्य के निर्धारण के बारे में और उसके स्टेप्स, जो 5 स्टेप्स बताए थे। जो सबसे पहला स्टेप था वो था लक्ष्य निर्धारण का। आप अपना गोल डिसाइड करें। वो छोटे से छोटा भी हो सकता है, बड़े से बड़ा भी हो सकता है, जिसको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एम कह सकते हैं। लेकिन उसके पीछे का कारण और मकसद जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लक्ष्य साधा तो जा सकता है, लेकिन जब तक उसमें क्लैरिटी नहीं रहेगी, क्यों चाहिए वो आपको, क्या करना चाहते हैं एक्चुअली में आप, और वही तरीका क्यों। क्योंकि इसमें आपको 3-4 सवालों के जवाब मिल जाएंगे, जैसे आपके पास कितनी क्षमता है, पहले से आपके पास कितनी रिसोर्सेज हैं, कितनी कैपेसिटी है, कितनी पावर है, कितना इंथुजियाज्म है। लक्ष्य निर्धारण करना और लक्ष्य निर्धारण के जो कुछ की पॉइंट्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो आपके एक लक्ष्य भी हो सकते हैं, आपके 2 लक्ष्य भी हो सकते हैं। कोशिश पहले आपको ये करनी चाहिए कि आपको दोनों लक्ष्यों को एक ही पटरी पर लेकर आना होगा, एक ही प्लेन पर लेकर आना होगा। अगर ये ला सकते हैं तो ये बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। और एक प्रमुख बात यह है कि जब आप किसी बड़े लक्ष्य की ओर हो, किसी भी बड़े लक्ष्य की ओर हो, कैसा भी लक्ष्य हो आपका, हो सकता है कि आपकी वो इच्छा हो, आप उसको प्राप्त करना चाहते हो, कभी भी अपना लक्ष्य किसी को मत बताइए। जहां आपने किसी को अपना लक्ष्य बताया वहीं आपका सत्यानाश तय है। क्योंकि अगर आपके लक्ष्य, आपकी इंटेंशन का पता किसी को चल गया, और अगर आप टैलेंटेड हैं, तो आपका पतन वहीं से वो शुरू हो जाएगा। तो कोई कितना भी बड़ा 30 मार खाओ, पेरेंट्स हो, रिश्तेदार हो, और रिश्तेदारों से तो बिल्कुल सतर्क रहिए, भगा दीजिए इनको। कोई भी कितना भी कहे क्या करना है, आ जाते ना कई लोग पूछने, और बेटा क्या चल रहा है, कुछ सोचे हो? कह दो हाँ सोचे, तुम्हारा मर्डर करेंगे। लक्ष्य बताओ ही मत किसी को। पॉइंट नंबर 1, ध्यान रहे, मरते मर जाओ लेकिन लक्ष्य किसी को मत बताओ, समय बहुत कम है। दूसरा पॉइंट ये है कि सबसे कट ऑफ हो जाओ, सबसे कट ऑफ हो जाओ। बहुत कम समय है, लक्ष्य बड़ा है, लक्ष्य किसी को बताओ नहीं। और कट ऑफ होने का मतलब है किसी की भी बात सुननी नहीं है आपको, ना ही किसी से परामर्श लेना है। अपने बुद्धि विवेक से जो अभी तक अर्जन किया है, उससे ये पता करने की कोशिश करो कि क्या आपके लक्ष्य में क्या क्या नेसेसरी चीजें हैं जो आपको चाहिए, कि स्किल्स, उनकी स्किल्स को बस आप प्राप्त करो, अर्जित करो। कहां तक सबसे बातचीत करते फिरोगे यार, केवल हंसी के पात्र बन के रह जाओगे। किसी की बात सुनो ही मत। दूसरा आदमी कह देगा, कोई कह देगा अच्छा कर रहे हो, खुश हो जाओगे, कोई कह देगा बुरा कर रहे हो, उबल जाओगे। इन सब की आवश्यकता नहीं, टाइम ही नहीं है आपके पास। लक्ष्य को खंडों में तोड़ दो तथा समय सीमा में बांध दो, ये बहुत मेन पॉइंट है। आप खुद का एनालिसिस करो, पहले लक्ष्य आपने निर्धारित कर लिया। देखिए जो सबसे बड़ी बात है, कभी किसी को गाली मत देना यार, कभी किसी को गाली मत दो। हाँ, कोई गलत कर रहा है या गलत है तो विरोध करो, विद्रोही बनो, खुलकर विरोध करो, लेकिन गाली मत दो किसी को। उससे आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बिगड़ जाएगा। विरोध करो, खुल के विरोध करो। देखा कभी भगत सिंह ने गाली दी अंग्रेजों को? विरोध किया, विरोध करो, गाली मत दो। ये बहुत ही विशेष बात बता रहा हूं। आजकल तो जमाना हो गया है, जैसे आप कोई काम करने के लिए चलोगे, 4 लोगों को बता दिया आपने, फेल हो जाओगे। क्योंकि फेल होता आदमी की फितरत है, जब तक फेल होगा नहीं सीखेगा कैसे। फेल हो जाओगे तो वो भी तुम पे भौंकेगा, तुम्हारी गली का वो कुत्ता जिसको घर के सामने बैठने के लिए कोई जगह नहीं देता था, वो भी तुम पर आके भौंकेगा जब तुम फेल हो जाओगे। तब तुम्हें हंसी आएगी, अबे तू मुझ पे भौंक रहा है,
वहीं जब विजेता बन के निकलोगे तो वही लोग आके तुम्हारे माँ बाप से कहेंगे, वही लोग जो तुम्हारे जो चिढ़ते थे, कुढ़ते थे दिन ब दिन, वही आके सबसे पहले तुम्हारे माँ बाप से कहेंगे 1 किलो मिठाई का डिब्बा लाके, क्या है भैया ये जब पैदा हुए रे तब हमने देखा था कि साक्षात प्रभु आए हैं। तो ये लोगों का खेल है, वो उनका धर्म है क्रिटिसाइज करना, पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है अपना और रिस्पेक्ट करो सबकी, रिस्पेक्ट करो, लेकिन कभी किसी को बड़ा मत समझो अपने आगे। एक दौर चला है सेल्फी का, सेल्फी कभी किसी के साथ मत लेना। मैंने देखा एक आदमी आ गया, यूट्यूबर था, जाने क्या था, आ गया भैया 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 सेल्फी सेल्फी सेल्फी। कभी तुम किसी के साथ सेल्फी मत खिंचाना कि भैया सेल्फी ले लें। इससे तुम्हारे दिमाग में एक बात बैठ जाएगी कि अगला बड़ा है, हम नहीं किसी लायक, और जहां ये बात दिमाग में बैठी आप कोई काम करने लायक नहीं बचोगे, कॉन्फिडेंस की तो धज्जियां उड़ जाएंगी आपकी। बड़ा है ठीक है, रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन कभी सेल्फी के लिए मत दौड़ो किसी के लिए। एक बार भगवान भी उतरा है तो भगवान तुमसे कहे कि एक भैया सेल्फी ले लें, हाँ ले लो, ठीक है। वो अपने आप को बाहरी आवरणों से दूर रखो थोड़ा, क्योंकि ये दुनिया में अलग अलग तरीके के रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त, यार, ये सब पाखंड रस्ते हैं। वो हमेशा तुमको दिखाएंगे कि हम तुम्हारे जीतने की कामना करते हैं, लेकिन अंदर से अंदर यही चाहते हैं कि आप कब हार जाओ, केवल अपने लक्ष्य पर। तो लक्ष्य निर्धारण कर लीजिए और उसको खंडों में तोड़ दीजिए कि मान लीजिए कि 5 वर्ष का आपने एक लक्ष्य निर्धारण किया कि 5 वर्ष में मुझे यहाँ पहुँचना है, तो उसको 3 वर्षों में पहले तोड़िए कि 3 वर्ष तक कहाँ जाना है, 1 वर्ष में, 6 माह में, 3 माह में, 1 माह में, 15 दिन में, 5 दिन में, 2 दिन में, 1 दिन में, 12 घंटे में। लक्ष्य को तोड़कर काम कीजिए, बहुत मजा आएगा। किसके चक्कर में पड़े हो यार, कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। सबसे अलग हो जाओ, एकदम शून्य में, अपने में आ जाओ, खुद को जगाओ, मेडिटेशन करो, साहस और ऊर्जा से भरे रहो। मौज में आ जाओगे। ठीक है, अगली वीडियो में मुलाकात होगी जल्दी ही। ओम सूर्य।